नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी पर उतनी ही गहरी कथा पर गौर करेंगे। नमस्कार। हाँ, ये कहानी है प्रेम की, अपमान की और त्याग की भी। बिल्कुल। और कैसे पवित्र स्थानों का जन्म होता है ये भी जुड़ा है इससे। हम देवी सती, भगवान शिव और शक्ति पीठों की उत्पत्ति के वृत्तांत को समझने की कोशिश करेंगे आज। हाँ, ये एक प्रसिद्ध पौराणिक आख्यान है। देवी सती के जीवन और उनके बलिदान पर केंद्रित है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है दक्ष प्रजापति की बेटी सती से। हाँ, दक्ष जो उस समय मतलब एक बड़े प्रजापति थे। और सती ने उनकी इच्छा के बिल्कुल विरुद्ध जाकर भगवान शिव से विवाह किया। यहीं से कह सकते हैं तनाव की शुरुआत हो गई थी। हाँ, और फिर मामला तब और पेचीदा हो गया जब दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ रखा। एक भव्य यज्ञ। लेकिन उसमें जानबूझकर शिव और सती को बुलाया ही नहीं। ये तो सीधा सीधा अपमान था, एक तरह से सामाजिक बहिष्कार जैसा। बिल्कुल। फिर भी सती पिता के घर गईं, शायद ये सोचकर कि शायद चीजें ठीक हो जाएं। पर वहां जाकर जो हुआ वो अपमान उनके लिए असहनीय था। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक सामाजिक अनदेखी नहीं थी। अच्छा। मतलब दक्ष का शिव के प्रति जो अनादर था वो शायद शिव के तपस्वी जीवन, उनके रहन सहन को लेकर था जो स्थापित नियमों से अलग था। तो सती के लिए ये सिर्फ अपना नहीं, अपने पति का सार्वजनिक तिरस्कार था। और वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। बिल्कुल नहीं। और इसी गहरे आघात और अनादर के चलते सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को समर्पित कर दिया, अपने प्राण दे दिए। इस आत्म बलिदान से यज्ञ तो तुरंत भंग हो गया। हाँ, सब अस्त व्यस्त हो गया। हाँ। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब शिव तक ये खबर पहुंची तो उनका क्रोध विनाशकारी था। उनका दुख और क्रोध दोनों ही चरम पर थे। उन्होंने फिर वीरभद्र को भेजा, अपने गण को। हाँ, वीरभद्र और शिव के गणों ने यज्ञ स्थल को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। और दक्ष का सिर भी काट दिया गया। हाँ, हालांकि बाद में कथाओं के अनुसार देवताओं ने विनती की, शिव शांत हुए और दक्ष को जीवन दान मिला, पर एक बकरे के सिर के साथ, जो शायद अहंकार के दमन का प्रतीक माना जाता है। पर शिव का दुख वो तो खत्म नहीं हुआ होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका दुख इतना गहरा था कि वे सती के प्राणहीन शरीर को लेकर भटकने लगे पूरे ब्रह्मांड में। ये एक बहुत ही मार्मिक चित्रण है, शिव का शोक। हाँ, और उनका शोक इतना तीव्र था कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ने का डर पैदा हो गया। यहीं पर देखिए भगवान विष्णु का हस्तक्षेप होता है। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है कहानी में। बिल्कुल। सृष्टि को बचाने के लिए और शिव को उनके असीम दुख से बाहर निकालने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया। सुदर्शन चक्र, हाँ। उन्होंने सती के शरीर के हिस्से कर दिए जो पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर गिरे। और वही स्थान, हाँ, वही स्थान आज शक्तिपीठ कहलाते हैं। अद्भुत है ना? जहां जहां सती के शरीर के अंग या उनके आभूषण गिरे वो जगह अपने आप में पवित्र हो गईं, देवी की शक्ति का केंद्र बन गई। तो ये कहानी इन पवित्र स्थलों की स्थापना का आधार है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक कथा नहीं, ये दुख और विनाश से पवित्रता के जन्म का प्रतीक है। इन तीर्थ स्थलों की नींव है ये। और ये बात भी है कि ये कथा सिर्फ पुराने ग्रंथों तक ही सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज भी मंदिरों में, घरों में लोग इसे सुनते हैं, सुनाते हैं। हाँ, मैंने देखा है YouTube जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी विद्वान इसकी व्याख्या करते हैं। सही बात है। ये दिखाता है कि ये आख्यान आज भी कितना जीवंत है, लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। तो हमने देखा कि कैसे एक व्यक्तिगत त्रासदी, एक गहरा दुख और फिर एक दिव्य हस्तक्षेप, हाँ, इन सब ने मिलकर पूरे उपमहाद्वीप में एक पवित्र भूगोल रच दिया। सती का त्याग और शिव का प्रेम शक्तिपीठों के रूप में आज भी जीवित है, पूजनीय है। यहाँ एक बात सोचने वाली है ना? हाँ। कि कैसे ये प्राचीन कथाएं जो पवित्र स्थानों की उत्पत्ति बताती हैं, हाँ, वो आज भी लाखों लोगों के लिए आस्था और गहरे अर्थ का स्रोत बनी हुई है। इस पर विचार किया जा सकता है कि इन कथाओं में ऐसी क्या शक्ति है